एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। फग्गन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। फग्गन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। सेज सुहावी सर्व सुख सेज सुहावी सर्व सुख हुण दुखा नहीं जाए। इछ पुन्नी वड भागनी वर पाया हर राय। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद आलाए। हर जेहा अवर ना दिसई कोई दूजा लवे ना लाए। हलत पलत सवारियों ने चल दितियन जाए। संसार सागर ते रखियन बौड़ना जन्मे ताए। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फग्गन नित सलाहिए जिसनो तिल ना तमाए। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए। फग्गन नित सलाहिए फग्गन नित सलाहिए जिसनो तिल ना तमाए। लंबी सर्दी के बाद जब ऋतु परिवर्तित होती है और एक हल्की सी ऊष्मा इस पृथ्वी में इस वायुमंडल में आने लग जाती है। पतझड़ के बाद इस घनी लंबी सर्दी के बाद इस ऊष्मा से उन सूख चुकी डालियों पर फिर से छोटी छोटी कोंपलें पत्तों की आने लग जाती हैं। और फिर देखते ही देखते कुछ समय में कुछ दिनों में ये कोंपलें ये कलियां फूल बन जाती हैं और देखते ही देखते पतझड़ पूरी की पूरी बहार में बदल जाती। श्री गुरुदेव इस महीने के विषय में कह रहे हैं फग्गन आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए। सर्दी की ऋतु में एक उदासी थी, सर्दी के ऋतु में एक आलस्य था, सर्दी की ऋतु में एक वियोग था और फागुन एक मिलाप का समय। फग्गन जिसे पंजाबी में कहते हैं, हिंदी में उसी को
फागुन कहते हैं। अंग्रेजी में इसी को स्प्रिंग टाइम कहते हैं। कह रहे ये अब वियोग के बाद, तप के बाद, खोज के बाद, प्रार्थना के बाद अब प्रभु से मिलाप का समय आ गया है कि जो फग्गन के इस महीने में आनंद हो रहा है। साधना मुश्किल है, साधना बड़ी कठोर है। साधना एकाकी करनी पड़ती, अकेले करनी पड़ती, मन का आलस जीतना पड़ता है, इंद्रियों के लोभ के ऊपर संयम करना पड़ता है, बिखरते हुए मन को संभालना पड़ता है। व्यवहार में बड़ा श्रेष्ठ ध्यान, होश को जगा के रखना पड़ता है। तो साधना आसान नहीं है, साधना मुश्किल होती। और साधना का फल जो है आनंद। ध्यान करना कठिन, पर ध्यान का जो फल है समाधि, निश्चित रूप से समाधि बड़ी सरस है, बहुत बहुत सरस है, बहुत बहुत आनंद देती है। फागुन के इस आनंद का वर्णन गुरुदेव कर रहे हैं, पर मैं इसलिए याद करा रही हूं साधना को, क्योंकि लोग साधना को अक्सर भूल जाते हैं और प्रार्थना करते प्रभु मुझे आनंद दो। जैसे कई बार कई शिष्य अपने गुरुओं को कहते हैं कि गुरुजी ध्यान लगवा दो, समाधि उपलब्ध हो जाए, हाथ रख दो सिर में, आनंद हो जाए। अरे आनंद कैसे हो जाए? उस आनंद के फल तक पहुंचने के लिए कभी आपने देखा बीज को अपना आप मिटाना पड़ता है। धरती के अंधेरे में बीज को छोड़ देते हैं, और याद रहे बीज बहुत सारे नहीं, एक जगह में एक ही बीज रखा जाता है और दूसरे बीज को दूर कहीं पर बोया जाता है। एक ही जगह पे किसान 10-20 बीज नहीं डालता है, एक जगह में एक ही बीज डालता है। तो बीज हम कह सकते हैं धरती के सीने में एक गुफा बना करके बीज उसमें बैठ जाता है, ना हवा ना वहां धूप, कुछ नहीं पहुंचता है, उस अंधेरे में वो अकेला रहता है बीज। फिर धीरे धीरे 3 से 4 हफ्ते में ये बीज को अपना आप मारना पड़ता है, बीज टूटता है, बीज को फूटना पड़ता है, बीज को अपनी हस्ती मिटानी पड़ती। और जब बीज कहे कि मैं अपनी हस्ती मिटाऊंगा नहीं, तो उससे पौधा नहीं निकल सकता है। तो अंधेरे में रहता है, अकेला रहता है, सहन करता है, और फिर बीज फूटता है, फिर बीज अपना आप मारता है, फिर बीज की मृत्यु होती है और एक कोंपल का जन्म हो जाता। यही कोंपल समय पाकर के पौधे का रूप लेती है, बड़ी होती है, इस पे पल्लव आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, फिर धीरे धीरे कलियां आ जाती हैं, फिर कलियों में फूल लग जाते हैं। तो खिलते हुए फूल को देख करके बीज की तपस्या नहीं भूल जाइएगा। फूल सबको दिखते हैं, बीज की वो एकाकी यात्रा किसी को भी नहीं दिखती। बीज के मरने की पीड़ा का अनुभव कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसने अंधेरे में किया है। रहस्यमयी ढंग से बीज मर जाता है और उससे पौधे का जन्म हो जाता है। तो आनंद को देख के उस बीज को नहीं भूल जाइएगा, उस फूल की खुशबू को देख के उस बीज का अंधेरे में रहना, प्रकाश रहित अवस्था में रहना, उसको न भूल जाइएगा। तो एक लंबे कठोर समय के बाद ये आनंद की घड़ी आई है, तब उस आनंद को, उस उत्सव को गुरुदेव वर्णित करते हैं। फग्गन आनंद उपार्जना। उपार्जना अर्थात वी हैव क्रिएटेड, वी हैव प्रोड्यूस्ड, बनाया है, उपजाया है, बनाया है, उपजाया है। और इस उपजे हुए आनंद का कारण क्या है? हर सज्जन प्रगटे आए मेरे अंतर, मेरे प्रभु, मेरे सज्जन वो प्रकट हो गए। संत सहाय राम के कर कृपा दिया मिलाए, मेरे गुरुदेव के, मेरे संत के कृपा के कारण मेरे अंतर, मेरे राम की मुलाकात मुझसे हो गई है। सेज सुहावी सर्व सुख, हुण दुखा नहीं जाए। मन की सेज पर अब मैं स्त्री बड़े सुख से रह रही हूं, क्योंकि अब मेरा पति रूप परमात्मा, मेरा सज्जन वापिस आ गया है, मेरे घर आ गया है। मेरे मन की सेज पर
अब मुझे सुख हो रहा है। इछ पुण्य वड पागणी वर पाया हरे राय। मेरी इच्छा पूरी हो गई है, मेरे भाग बड़े श्रेष्ठ हैं, इसीलिए मेरे प्रभु ने मुझे अपना लिया है, मुझे स्वीकार कर लिया है। हरि को मेरी प्राप्ति हो गई है, या कहूं मैं हरि को प्राप्त हो गई हूं। मिल सैया मंगल गावही गीत गोविंद अलाए। जीव की बात हो रही है, जीव रूप स्त्री कह रही है कि परमात्मा मुझे मिल गया है, और अब मैं अपनी सहेलियों के संग उस प्यारे की वंदना गाती हूँ। गीत गोविंद, अपने गोविंद के गीत अलाए मन में गा रही हूँ। अब प्रश्न ये उठता है कि जीव रूप स्त्री के ये सहेलियां कौन सी हैं? कोई और नहीं, हमारी ज्ञान इंद्रियां ही हमारी सहेलियां होती। ये हमारे नेत्र, ये कान, ये रसना, ये नासिका, ये त्वचा, ये जीव की असली सहेलियां ये हैं। बाहर वाली सहेलियां तो छूट जाएंगी, पर अंतर ध्यान में जब तुम्हारा गोता लगेगा और जहां सुरत बाहर वापिस आई, तो सबसे पहले किसको मिलोगे? अपने ही इंद्रियों को, अपने ही शरीर को। तो इन इंद्रिय रूप सहेली के साथ अब मैं गुणगान गा रही हूँ, अपने प्यारे के गीतों को गा रही हूँ, अपने आनंद को वर्णित कर रही हूँ कि आज मुझे भीतर कितना आनंद हुआ है। हर जेहाय अवर न दिसई, कोई दूजा लवे न लाए। परमात्मा के बराबर कोई और दूसरा मुझे दिखाई ही नहीं देता कि मेरा मन चाहे भी तो किसी की ओर कैसे जा सकता है। मेरे गोविंद के जैसा कोई नहीं है, मेरे प्रभु के जैसा कोई नहीं है, कोई दूसरा उस मुकाबले में आ ही नहीं सकता है। और मेरे मन ने उस प्रभु को चुना है जिससे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई हो नहीं सकता। श्रेष्ठतम को हमने चुना। परमात्मा के लिए एक शब्द का उपयोग रामानुजाचार्य, जो भक्ति मार्ग के आचार्य हैं, उन्होंने किया, और वो कहते हैं परमात्मा को एक शब्द दिया है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुष और उत्तम दोनों को जोड़ के एक शब्द बना पुरुषोत्तम। माने परमात्मा सभी पुरुषों से उत्तम है। चूंकि ये स्त्रैण भाव में लिखा गया है, इसलिए स्त्री की ही उदाहरण मुझे देनी पड़ेगी। देखो, जब किसी कन्या के विवाह का समय होता है तो वो क्या चाहती है कि मुझे सबसे श्रेष्ठ पुरुष का चयन वो मेरा करे, मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम। अब पुरुषों में देखे गए तो शरीर आता है, तो शरीर में तो गोरा होए, तगड़ा होए, लंबा होए, सशक्त होए, सुंदर होए, धनी होए, हाँ, ये सारे गुणों की एक लिस्ट स्त्री के मन में रहती कि ऐसा पुरुष मिले तो वो मैं उसे अपना पति बनाऊं। अब स्त्री, जीव रूप स्त्री कहती है कि मैं किसका वर्ण करूं, मैं किसको चुनूं? तो संसार के सारे पुरुषों पर नजर मार के देख ली तो पाया ये तो हड्डी मांस के शरीर हैं सारे, अभी बना भी नहीं, अभी मिटना शुरू हो जाता है। औसतन देखा जाए तो आपकी जो युवा अवस्था है वो सिर्फ 25 वर्ष तक ही होती है। 25 के बाद तो घटना शुरू हो जाता है। उसके लक्षण आपको क्लियर दिखते हैं 40 और 45 में, और बड़े स्पष्ट हो जाते हैं 55 और 60 में। और 60 के ऊपर तो ना आंख देखे, ना कान सुने, ना बोला जाए, ना चला जाए, ना हड्डियां चले, ना दिल चले, ना दिमाग चले, कभी रक्तचाप, कभी ऊपर कभी नीचे, ना पेनक्रियास चले, कुछ भी तो नहीं चलता है। तो दवाइयां खा खा के चला रहा होता है, औषधियां खा खा के शरीर को चलाता है। और सारा समय +50 होते ही ना आधे समय वो यही पूछता रहता है। कोई कहेगा बादाम खाओ ताकत रहेगी, कोई कहेगा शिलाजीत खाओ ताकत रहेगी, कोई कहेगा रोज गुड़ और चना खाओ, HB बड़ा अच्छा रहता है, खून अच्छा रहता है, कमी नहीं होगी, आयरन ठीक रहेगा। कोई कह रहा है ये खाने से ताकत बढ़ती, वो कहेगा वो खाने से ताकत बढ़ती। तो हकीमों वैद्यों से नुस्खे ले ले करके नए नए नुस्खे बना, अभी ये नुस्खा बना, अभी ये बना, अभी ये। एक
95 साल की महिला, वृद्ध महिला मुझे कहती है, कोई नुस्खा दे दो ताकत आ जाए। नुस्खा होता है पर वो देसी भाषा में, कोई नुस्खा दे दो, मेरे शरीर में ताकत आ जाए, उठा ही नहीं जाता। मैं, तूने ताकत से करना क्या है? डांस करना है तुमने? क्या करना है ताकत को? कहती नहीं मेरे शरीर में ताकत आ जाए तो मैं तो इंतजार कर रही हूँ मेरे पोते की शादी होए, तो मुझे पोते की शादी देखनी है, करानी है, सब कुछ करना है। तो ताकत नहीं होगी तो कैसे करूंगी? कोई नुस्खा दे दो। 95 में भी उसे ताकत चाहिए। इसलिए नहीं कि कोई ज्ञान श्रवण करना है, कि कोई आसन प्राणायाम करना है, कोई साधना नहीं करनी है उसको। उसे क्या करना है? पोते की शादी में नाचना है उसको। अभी उठा नहीं जा रहा। पर क्या करेंगे नुस्खे, जब भीतर से जीवनी शक्ति ही लुप्त होने के करीब आ जाती है। तो वो भभकता हुआ जो दीपक है फिर कैसे कमजोर पड़ जाती है लपट उसकी, तो रोशनी कम 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 होने लग जाती है। और बिखरती हुई इस रोशनी में कितनी प्रयास करेगा, पर जब लग तेल दिया में बाती, तब सूझे सब कोई। दीपक में तेल हो और बत्ती होए तब तो कुछ काम का है। तेल चल जल गया और बाती बुझने को आई और काली हो गई जल के। अब क्या करेंगे? ऐसे मिट्टी के दिए का फिर कोई लाभ नहीं रह जाता है, क्योंकि दिया तब तक दिया है जब तक उसमें तेल होए, और जब तक उसमें ज्योति होए, और जब तक उस ज्योति पर आग, कोई शम्मा रोशन होए, फिर ही तो फायदा है। तो ये शरीर हमारा एक दीपक की तरह है। हमारा ये जो मन बुद्धि है, ये उसके अंदर रखी हुई एक शिखा, एक बत्ती की तरह है। अरे आत्म ज्योत जो है, ये आत्मा जो है, ये इसकी ज्योति है। तो इस दिए की जो चमक है वो इस ज्योति के कारण है। प्राण रूप तेल है इसमें। अब जब प्राण खत्म हो गया तो दिया ही छोड़ना पड़ता है। ये दिए में आप वापस प्राण कहां से भर लोगे? इस शरीर रूपी दिए में प्राण वापस भरे नहीं जाते, या निकले तो बस निकल ही जाते। हम कितना ही चाहे शरीर को सशक्त स्वस्थ बना के रखना, लेकिन वात पित्त कफ का बना हुआ है शरीर, कभी कुछ घट गया, कभी कुछ बढ़ गया, कभी कुछ घट गया, कभी कुछ बढ़ गया, तो हम निरंतर उसके साथ एक हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। देयर इज अ स्ट्रगल ऑल द टाइम्स। जो थोड़ा आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं, जो थोड़ा खान पान का ख्याल करते हैं, ऐसे लोगों के लिए थोड़ा सहज हो जाता है। बाकी जिसे ये ज्ञान ना हो, वायु बढ़ गई तो बीमारियां, कफ बढ़ गए तो बीमारियां, पित्त बढ़ गया तो बीमारियां, और बीमारियों के चक्कर में रोगी हुआ यहाँ से वहां, वहां से यहाँ भटकता रहता है, और फिर नुस्खे ही पूछता रहता है, इसका बताओ, उसका बताओ, इसका बताओ, उसका बताओ। तो स्त्री है, वो चाहती सशक्त पुरुष हो, पर कोई पुरुष ऐसा है जो हमेशा सशक्त रहेगा? तो फिर बोले किसको चुनूं? बोले हम तो पुरुषोत्तम को चुनते हैं। किसे? परमात्मा को चुनते हैं। अब परमात्मा अशरीरी है, शरीर का धर्म है। शरीर में 6 क्रियाएं होती हैं: उपजना, बनना, घटना, बढ़ना, रोगी होना, परिवर्तित होना और क्षय हो जाना। ये क्रियाएं इस शरीर में होती हैं। तो कोई भी शरीर जो हमारा मित्र है, जो दोस्त है, जो सखा है, उसके अंदर भी ये सब क्रियाएं हो जाएंगी। घटेगा, बढ़ेगा, क्षरण होगा और फिर एक दिन क्षय हो जाएगा। परमात्मा अशरीरी है, तो ये 6 विकार उसमें होते ही नहीं। तो परमात्मा कब उपजा? बोले आदि से है। बोले कब बदला? बोले अपरिवर्तनशील है। ऋतु अनुसार परिवर्तन आ जाते हैं। बोले इसमें ईश्वर में भी कोई परिवर्तन आएगा? बोले ना, वहां कोई परिवर्तन नहीं। शरीर का क्षय हो जाता है, मर जाता है, तो परमात्मा कब मरेगा? बोले वो जो शरीर ही नहीं है उसमें मरण होता ही नहीं है, उसमें क्षय होता ही नहीं है। काल से जो उत्पन्न होता है वो काल से खत्म हो जाता है।
परमात्मा अकाल पुरख है, इसलिए ना उत्पन्न हुआ तो ना वो मरेगा। तो हमने किसको चुना? पुरुषोत्तम को कि जस पुरुष को चुना? तो लोग पुरुषों को चुनते। मीरा जी से पूछा गया ना जब विवाह का समय हुआ, कि मीरा ने खुद ही पूछा था, छोटी बच्ची थी, जाती बारात को देख के माँ से पूछा, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? बैंड बाजा बज रहा है, एक आदमी घोड़ी में बैठा है, सजा हुआ है, लोग सजे हुए हैं, ये क्या हो रहा है? माँ ने कहा ये बारात जा रही है, ये शादी हो रही है, ये दूल्हा है जो घोड़ी में बैठा है, इसकी दुल्हन वहां इंतजार कर रही है। मीरा कहती है अच्छा तो मेरा दूल्हा कहाँ है? बोले तेरा दूल्हा? अभी तो तू छोटी है। बाल हट में जिद करती, नहीं बताओ मेरा दूल्हा कहाँ पर है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, गोरा है, काला है, लंबा है, ऊंचा है, कैसा है? तो माँ ने टालने के लिए उसे कृष्ण की मूर्ति दिखा दी और कहा ये है तुम्हारा पति, यही है तुम्हारा दूल्हा। मीरा ने मान लिया, बोले अच्छा ये है तो ठीक है, आज से मैं इसकी दुल्हन, ये मेरा दूल्हा। पर यही मीराबाई जब गुरु रविदास जी की शिष्या हुई हैं, ज्ञान श्रवण किया है, तब उनका विवेक जागृत हुआ। तब आपने ही कहा, ऐसे वर को के वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को के वरूं जो जन्मे और मर जाए, वरूं तो वरूं सांवरिया मेरा सगला कुटुंब तर जाए, वरूं तो वरूं सांवरिया मेरा सगलो कुटुंब तर जाए। कहती किसी पुरुष से ब्याह करूंगी तो वो आज जन्मा है, कल मर जाएगा तो मैं विधवा हो जाऊंगी, मुझे नहीं होना विधवा, तो मैं ऐसे पति को वरण करूंगी जो कभी मरे ही नहीं। अब ऐसा कोई पुरुष है संसार में जो कभी मरे नहीं? नॉट पॉसिबल। तो ऐसा कौन है जो कभी मरेगा नहीं? परमात्मा। तो किसका वरण करूं? बोले परमात्मा का वरण करती हूं मैं प्रभु का वरण करती हूं मैं हम प्रभु के हुए, प्रभु हमारे हुए, हम परमात्मा की पत्नी हुए, परमात्मा ही हमारे पति हुए। भाव हैं अलग अलग, कहीं उन्होंने कहा वो मेरा पति है, कभी कहीं कहा मेरा माता पिता है, सुदामा ने कहा वो मेरा मित्र है, कहीं ने कहा सखा है, किसी ने कहा आप हमारे स्वामी हो। हनुमान जी भगवान के प्रति स्वामी भाव रखते हैं कि आप हमारे स्वामी हो, हम आपके सेवक हैं। सुदामा जी मित्र हैं, द्रौपदी बहन बन गई, प्रहलाद और ध्रुव परमात्मा को अपना पिता मानते हैं। तो ये संबंध है तो सांसारिक, पर उन्होंने जोड़े कहां? परमात्मा के साथ जोड़ लिए। अब दुनिया का कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो किसी दिन अनाथ नहीं होगा। तुम में कई बैठे होंगे जो अनाथ है, मैंने अब बाप नहीं है, अम्मा नहीं है, पर जिसने परमात्मा को ही अपना माता पिता माना हो वो कब अनाथ होगा? कभी भी नहीं, किसी स्थिति में नहीं, किसी परिस्थिति में नहीं। तो साधारण लोग पुरुष चुनते हैं, भक्त कहता है मैं पुरुषोत्तम को चुनता हूं, मैं परमात्मा को चुनता हूं। श्री सद्गुरुदेव जी ये कह रहे हैं कि मैंने जब परमात्मा को चुना और देखा पूरे संसार में उसके जैसा और कोई है नहीं। हलत पलत सवारियों ने चल दितियन जाए। हलत पलत मतलब हर हालात में, यहां भी वहां भी, ऐसे भी वैसे भी, वह हर परिस्थिति में हमेशा मेरे संग साथ होता है। और मेरा हलत पलत संवार दिया, मेरा अंदर बाहर संवार दिया, मेरा ये भी संवार गया, मेरा वो भी संवर गया, सब कुछ संवर गया। निश्चल द्वितीय न जाए, और मेरे मन को उसने निश्चल बना दिया। निश्चल माने निश्चल। निश्चल का अर्थ क्या हुआ कि मन अब भागता नहीं है, मन अब परेशान नहीं होता है, मन अब डिस्टर्ब नहीं होता है, मन अब मेरा हाय हाय नहीं करता है, मन शांत रहता है, मन निश्चल रहता है, मन टिका हुआ रहता है। आप मुझे बता दो संसार का कोई संबंध है ऐसा जो तुम्हें निश्चल कर दे? ना,
हर संबंध एक परेशानी लाता है, हर संबंध एक अपेक्षा लाता है, हर संबंध एक एक्सपेक्टेशन लाता है। आप पत्नी बन जाओ तो पति और पति के पूरे परिवार की अपेक्षा आपसे, आप सास बन जाओ तो आई बहू से अपेक्षा, पुत्र से अपेक्षा है, आगे उनके बच्चे हो गए तो पोते पोतियों से अपेक्षा है। आपकी अपेक्षा पे कौन पूरा उतरेगा? अगेन अ क्वेश्चन विच डिस्टर्ब्स मेनी माइंड। इसलिए सब लोग इस दुख में रहते हैं, कोई मेरी सुनता नहीं है, कोई मुझे समझता ही नहीं है, यही बोलते बोलते जिंदगी निकल जाती, मन निश्चल नहीं होता। एक ने मुझे ये कहा, वो माँ बनी थी, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, बहुत शरारती, इतना शरारती, इतना शरारती, बैठे ही नहीं, टिके ही नहीं। तो रोने लग गई, कहती किसी ने नहीं बताया था ये होता है। सब कहते थे माँ होगी बड़ा सुख होगा, सब कहते थे माँ होगी ना तो तेरे को बड़ा अच्छा लगेगा, तेरे को बड़ा आनंद होगा, तेरे को बड़ा सुख होगा, बड़ा इट्स unimaginable feeling which you'll have. She said nobody said that it's going to be torture. और तो टिकता ही नहीं है, रात सोते में भी 3-4 बार उठ जाता है, फिर जिद करता है, फिर रोता है, फिर चीखता है, फिर चिल्लाता है कि मैं तो इसके पीछे भाग भाग के थक गई हूं मैं। वो बैठ के रोने लग गई, बोली किसने कहा मदरहुड इज द बेस्ट एक्सपीरियंस? आस्क मी। No, I said nobody is asking you, so you don't tell anybody what is happening. बोले यही तो दिक्कत है, किसी ने सच बोला नहीं है, किसी ने नहीं सच बोला, किसी ने नहीं बताया कि शादी करने का मतलब ये होता है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। क्योंकि हम भी बेवकूफ थे, लगता था बस ऐसे दुल्हन बनेंगे, स्टेज में बैठेंगे, फिर हनीमून में जाएंगे, फिर घूमेंगे फिरेंगे, नए कपड़े होंगे, खाएंगे पिएंगे। एक आदमी हमेशा ऑन माय बैक एंड कॉल, मेरी सेवा के लिए हमेशा हाजिर रहेगा। कहती भाई यहाँ तो उल्टा हो गया, वो तो मेरी सुनता ही नहीं है, हमेशा अपनी चलाता है, मैं तो किसी की नहीं सुनी, अब इसकी सुनती हूँ। इधर माँ बाप हैं उसके, वो सुनाते हैं, इधर जेठ जेठानी सुनाते हैं, इधर देवर नंदे सुनाते हैं, और तो और पड़ोसी सुना देते हैं, और तो और ये होता है। बोले हालत ऐसी खराब हो जाती, किसको खुश रखो, किसको खुश ना रखो, किसे इग्नोर करो, सबको खुश करते 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 बोले हम ही दुखी हो गए। संबंध जो संसार के हैं वहां निश्चलता नहीं होती। माँ बाप कितने अच्छे हों, सास ससुर कितने ही अच्छे हों, पत्नी पति कितने ही अच्छे हों, निश्चल आप तब भी नहीं रहेंगे। देखिए ये बड़ी समस्या है। अगर संसारी संबंधी तुम्हारे बहुत अच्छे निकले तो फंसे तुम, उनसे राग हो जाएगा, तो वो 10-20 लोगों के दुख सुख तुम्हें भोगने पड़ेंगे। अच्छा ये आपके सारे परिवार के लोग बुरे निकले तो तब तो जिंदगी गई, कहां परेशानियों में, सब नाराज हैं, कोई राजी नहीं है, तो दुखी हैं, तो कैसे राजी करें। तो संबंध संसार के अच्छे हों तो राग बढ़ता है, और बुरे हुए तो द्वेष बढ़ता है। दोनों ही स्थितियों में मन परेशान होता है, मन निश्चल नहीं हो सकता है। लेकिन परमात्मा से मन जुड़ा, कहते हैं मन निश्चल हो गया है। और इस निश्चल हुए मन से अब संसार सागर ते रखियन, बौड़ ना जन्मे ताए। संसार के इस सागर से मुझे बचा लिया है, अब मैं वापस इस संसार में कभी न जन्म लूंगा, मैं तो अब परमात्मा से ही एक हो चुका हूं। शरीर मिलता कब है? कर्मजन्य है ये शरीर, किसी कर्म का भुगतान है इसलिए शरीर है, कोई वासना है इसलिए शरीर है, कोई कामना है इसलिए शरीर है। वासना कोई नहीं, कामना कोई नहीं, कर्म कोई नहीं जिसने फल देना है, तो जन्म क्यों होगा फिर? तो कहते हैं कि संसार सागर से हमें बचा लिया है परमात्मा ने। जेवा एक अनेक गुण तरे नानक चरनी पाए, फगन नित सलाहिए जिसनु तिल ना तमाए। गुरुदेव कहते हैं मेरी जीव एक है और तेरे गुण अनेक है। ये एक जीव से
प्रभु तेरे अनेकों गुणों को मैं कैसे वर्णित करूं, कितना कह लूं तो भी शब्द छोटे, जीव छोटी, जीव छोटा, सामर्थ्य छोटी। तू तो अपार है, तू बेपरवाह है, तू अनंत है, तू अनादि है, तू अद्भुत है, तू अनिर्वचनीय है। तुझे अनिर्वचनीय का वर्णन हम इस छोटी सी जुबान से कैसे करें। तुझेवा एक अनेक गुण, तेरे नानक चरनी पाए। मैं तो बस तेरे चरणों में बैठ सकता हूं प्रभु, मैंने अपने आप को समर्पित कर सकता हूं, अर्थात मैं सिर्फ मौन हो सकता हूं। मौन से बढ़िया कोई स्तुति तेरी हो नहीं सकती है। सो आई प्रिफर टू गो इन टू साइलेंस एंड आई प्रिफर टू बी इन सरेंडर। आई डोंट चूज टू स्पीक एनीथिंग, क्योंकि बोलूंगा भी क्या, कैसे बोलूं। और आखिरी की पंक्ति में गुरुदेव कहते हैं, फग्गन नित सलाहिए। इस फागुन के महीने में नित सलाह न कर। सलाह मने प्रशंसा, स्तुति, उपमा। इस फागुन के महीने में कहते खूब परमात्मा की प्रशंसा करो, खूब उसकी स्तुति गाओ, जिसनु तिल न तमाए। एक ए मन का टिक जाना हो जाता है। दो, हम करें न करें स्तुति, परमात्मा उससे भी बेपरवाह है। गॉड डजंट नीड योर अप्रिसिएशन कि वो हम प्रशंसा करेंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे, नहीं। जब हम प्रशंसा करते हैं, जब हम परमात्मा के गुणों का वर्णन करते हैं, तो हमारे मन में प्रसन्नता बढ़ती है। देखिए, आप नेगेटिव चीजों को बोलने लगो, नेगेटिव चीजों को सोचने लग जाओ, तो मन में क्या आएगा? दुख की बातें याद करने लगो, क्या बढ़ेगा मन में? दुख। जिंदगी के कठिन समय को आप याद करने लग जाओ तो मन में क्या आएगी? पीड़ा, परेशानी, क्षोभ। मन विक्षिप्त होगा, मन दुखी होगा। और अब इसी मन में आप परमात्मा की प्रशंसा को लाओ, परमात्मा के गुणों का वर्णन करो, परमात्मा की महानता पर ध्यान जाए, तो क्या आएगा? मन में आनंद होएगा, मन में सुख बढ़ेगा। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट वी डोंट focus too much on bad things which have happened onto you. कोई ऐसा आदमी है नहीं, देखिए, जो पैदा हुआ हो और उसको कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़ा हो। किसी को थोड़ी, किसी को ज्यादा, किसी की परेशानी थोड़ी, किसी की ज्यादा, किसी की बहुत ज्यादा, किसी की इतनी कि आप सुन के कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, अरे तुमने सहन कैसे किया। हर आदमी के पास एक दुख की कहानी है। कोई है ही नहीं ऐसा जिसने जन्म लिया हो और फिर कोई परेशानी ना उसके आई हो। राम हूं, कृष्ण हूं, अरे और तो और शिव जी हूं, महादेव जी हूं, पार्वती हूं, और तो और गणेश हूं। आप सबका देखें ना जीवन, कैसे कैसे कठिनाइयों से वो गए हैं, कैसी कैसी कठिनाइयों को उनको भोगना पड़ा। राम जी को देखो, एक रात में सारी उनकी जिंदगी बदल गई। रात में बाप समझा रहा है, गुरुजी समझा रहे हैं राजा कैसे होना है, राजा होने के नियम क्या हैं, राजा होने के लिए उपवास रखा हुआ है, और अगले दिन उनका शपथ ग्रहण होना है, मुकुट उनको पहनाया जाएगा, वो राजा बनेंगे अयोध्या के। और सुबह होने से पहले पहले सारे राजसी वस्त्र छीन लिए गए, बलकल पहना दिया गया और कहा जाओ जाके जंगल में रहो। अब 14 साल किसी नगर में भी प्रवेश नहीं करना, किसी शहर में नहीं जाना। और शहर में, अब आप सोचिए, आज के शहर और तब के शहर की बात हम क्या करें। जो आज तुम्हारे गांव है ना, वहां पर भी बहुत कुछ अच्छा है, कम से कम बिजली है, पानी है। तो अपना बिजली थी ना, पाइप्ड पानी है, और ऐसे में कहा जा रहा है किसी नगर में नहीं जाना, तो कहां जाके वो रहते होंगे। एक बार हम लोग चित्रकूट गए, पुरानी बात है ये, तो आज भी मैंने सम 20 years ago, मैं इलाहाबाद में थी, सत्संग कर रही, तो वहाँ मंदिर के समिति वालों से चर्चा हुई कि बोले हम व्यवस्था करते हैं। तो चित्रकूट जब गए तो पूरा रास्ता जो है इलाहाबाद से लेके चित्रकूट तक का,
थोड़ी देर में गांव शहर जो भी सब खत्म और बियाबान एकदम सन्नाटेदार, उबड़ खाबड़ जमीन है, पहाड़ हैं, सूखे पहाड़ हैं, दूर दूर तक पानी नहीं है कहीं। फिर उस जगह में पहुंचे जिस गुफा में श्री राम रहे। तो उस गुफा के पास में अभी वहां पर एक सरोवर भी था। लेकिन अगर आप कहो कि 20 years ago भी वहां पर मैंने देयर इज नो साइंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी एट ऑल। कोई सुख सुविधा नाम की चीज अगर आप कहो तो है नहीं। तो बहुत से महात्मा जब तप करना हो तो जाके चित्रकूट रहते थे, बोले यहां राम जी ने भी तप किया, हम भी यहीं रह के तप करेंगे। और जो दुकानें हैं छोटी छोटी, वो भी कोई बहुत समृद्ध लोगों की नहीं है, बड़े अमीर लोग वहां पर नहीं है। तो कोई खाएगा क्या, और भिक्षा भी करना चाहेगा तो किससे करेगा। सामने जो बैठे हैं बेचारे वो भी फटे हाल में बैठे। अभी समय के साथ कुछ चेंज आ गया होगा, बट स्टिल इफ यू सी दैट एरिया इट इज स्टिल वेरी वेरी अंडर डेवलप्ड। डेवलप नहीं, बिल्कुल अभी किसी प्रकार की प्रगति उस हिस्से को छू के नहीं गई। थोड़े थोड़े हिस्से में जो लोग रहते थे, आप सोचिए ना राम जी के काल में, राम जी का काल तो बहुत पुराना हो गया, कृष्ण से भी पहले हुए। कृष्ण जी का काल 35,000 वर्ष पहले, राम जी उससे पहले हुए। तो कैन यू बिलीव उस समय पर कि क्या स्थिति रही होगी उस क्षेत्र की। अब ऐसी जगह में रह रहे और है राजकुमार, जंगल में रह रहे। माने जंगलों में भी जो बीहड़ जंगल होगा, क्या कहीं ने ये कहा कि वहां जाकर के रुको, किसी नगर में नहीं जाना। कहां राजा बन रहे, कहां बन बन भटक रहे हैं। एक खड़ाव पहनी थी भरत जी, वो भी ले गए। वो तो ले तो वो प्यार से ही गए हैं, राम जी ने अपनी इच्छा से ही दी है। पर अब देखिए पांव में खड़ाव भी नहीं है तो नंगे पांव चले हैं राम। कितना कष्ट झेला है उन्होंने। और ऐसे कष्ट के काल में रामचंद्र जी के वनवास काल में कभी यहां से हमला हो रहा है, कभी वहां से हमला हो रहा है। फिर सीता जी का अपहरण हो गया, फिर कितना मुश्किल ढूंढा गया, पता ही नहीं कहाँ गई कहाँ गई। कहाँ श्रीलंका में सीता जी हैं, कहाँ उन्होंने पुल को पार किया, और पुल बनाया कहाँ, समंदर के ऊपर, और कितनी कठिनाई से बना होगा, कैसे किया होगा। इसलिए जब आप चिल्लाने लग जाते हो ना मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, थोड़ा रामचंद्र जी का जीवन देख लिया करो। ये बोलने से पहले ना हमें बड़ी समस्या है। क्या समस्या है भाई आपके, क्या समस्या। तो कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जिसके जीवन में समस्या ना हो, दुख ना हो, कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। पर विवेकी आदमी वो है जो कष्टों का सुमिरन नहीं करता रहता, जो तकलीफों को याद नहीं करता रहता। अच्छा आदमी वो है जो अच्छी अच्छी बातों को स्मरण करता है। मेरे जीवन में अच्छा क्या हुआ, मैं इसको याद करूं, मैं परमात्मा को। इसीलिए पुराने समय में बड़े बुजुर्ग घर में बच्चों को संतों की, भक्तों की कहानियां सुनाते थे, साखियां सुनाते थे कि गुरु बैठे हैं, गुरु वहां गए, गुरु नानक वहां गए। मुझे याद है हमारे परनानी, उसको भी हमने देखा है। तो कई बार बहुत बूढ़ी थी, वो बैठ जाती थी और सुनाया करती थी, ऐसा होता था, ऐसा होता था। गुरु नानक उसे रोटी, मुझे याद है एक बार वो रोटी उन्होंने पका करके दी है। तो रोटी पकाते पकाते में उन्होंने कहानी सुनाई कि गुरु नानक की एक बहन थी, उसका नाम ननकी था। जब ननकी रोटी पकाती थी तो गुरु जी को याद करती थी, और गुरु जी तो बड़ी दूर चले गए उदासी पर, यात्रा पर। अब रोटी बनाते बनाते याद करती कि मेरा वीर कहाँ होगा, मेरा भाई कहाँ होगा, अगर होता तो मैं उससे ये रोटी खिलाती। और वो रोटी पकाते पकाते याद करती है, और इधर गुरुजी प्रकट हो जाते थे। वो कहते थे ला तूने मेरे को याद किया, ला दे अब क्या खिलाना है मेरे को खिला ले। तो बड़ा आश्चर्य होता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अभी याद किया और अभी अभी वो आ भी गए। तुझे पूछ लेना तो
कहते नहीं, बाबा नानक बड़े करने वाले थे, गुरु बाबा कुछ भी कर सकते थे, गुरु बाबा को उनकी बहन याद करती थी तो वो पहुंच जाते थे वहां पे। अब ये छोटे से मन में क्या संस्कार जा रहा है? गुरु का। किसकी कहानी? गुरु की। किसकी याद? गुरु की। अब जिसको आप याद करेंगे आपके मन पर वही प्रभाव, वही अच्छे अच्छे प्रभाव आपके मन पर आने लग जाते। सो डोंट gorge on bad events of your life. Don't meditate on bad events of your life. If you have to, then bring on all the good things of your life. क्या बुरा क्या बुरा क्या बुरा सोचोगे ना तो मन ही बुरा हो जाएगा। उससे अच्छा है क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, यही याद करना चाहिए। थोड़ी आदत ठीक करिए अपनी। क्या शुभ है मेरे जीवन में, क्या सुंदर है मेरे जीवन में। हमें बड़ी बुरी आदत है, हमें कोई 10 बार पूछे हमें ये भूल जाएगा अगर वो एक बार ना पूछे। तो कभी वो एक बार ना पूछे आपका मित्र, तो वो जो 10 बार उसने पूछा हमें वो याद रहना चाहिए। भगवान की कृपा से सब कुछ है। कोई एक चीज ना मिले तो जो मिला वो ना भूल जाओ, जो नहीं मिला है कहो यही ठीक होगा, कोई बात नहीं, इतना दिया ये नहीं दिया तो ना सही। तो हमारे मन के अंदर कैसे विचार चलते हैं, हमारे सारे शरीर की जो संरचना है वो हमारे मन पर आश्रित होती। हमारे मन पर कैसी भावनाएं, कैसे विचार आपके मन में चलते हैं, आपका शरीर भी वैसा ही हो जाता है। तो अगर किसी का हार्ट अफेक्टेड आ रहा है, अगर किसी का शरीर रोगी हो रहा है, तो उसका मतलब उसका मन ठीक नहीं है। एलोपैथ डॉक्टर कहेगा शरीर को ठीक करो, आयुर्वेद आचार्य या एक्यूपंक्चरिस्ट वो कहेगा पहले मन को ठीक करो। अब मन ठीक नहीं है तो करते जाओ इलाज, शरीर रोगी का रोगी। हमारे पास आश्रम में कुछ समय पहले एक महिला आई दक्षिण भारत से। बिना कारण उनकी भूख खत्म हो गई, प्यास खत्म हो गई और नींद खत्म हो गई। जब वो यहां पहुंची तो वो कह रही थी 12 दिन से मैं सोई नहीं, couldn't sleep. Why? She doesn't know. चलो ठीक है, उसका फिर उपचार यहाँ शुरू हुआ। उपचार शुरू हो रहा है तो तीसरे दिन बोले अभी भी उतना अच्छा नहीं है। फिर थोड़ा उसको क्या बोले ना, आईना दिखाया, शीशा दिखाया, मैं तुम्हारे मन के बहे हैं और कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है तेरे को, सिर्फ तेरे मन के बहे जो बाहर आ रहे हैं, डर हैं जो तुम्हें समझ भी नहीं आ रहे कि कहां से उसकी रूट क्या है, तुम उस रूट को भी नहीं समझ पा रहे हो। कुछ नहीं हुआ तेरे शरीर को। शाम का समय था तो मैं अब सब कीर्तन करो, तुम लोग गाओ, बस सब गाने लगे, कीर्तन चलता रहा। घंटा भर कीर्तन हुआ। कीर्तन के बाद अगले दिन वो हमारे जो वैद्य हैं उनको कहती है कि रात को मैं सोई हूं, आई हैव स्लेप्ट। 12 दिन बाद कहती मैं आज सोई हूं, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। गुरुजी ने बोल दिया तुम्हारे शरीर को कुछ भी नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैंने कोई चमत्कारी बात बोली है, वो सच्ची थी, उसके शरीर को कुछ था ही नहीं। पर मन एक ऐसे रंग में चला गया जहां मन दुख में, शोक में, भय में आ गया। भय में आते ही अविवाहित है, बच्चे हैं, सब है, लेकिन सब होने के बावजूद क्या हो गया, कौन सा गियर उसका चला गया, गाड़ी कौन से गियर में चली गई कि नींद खत्म, भूख खत्म, प्यास खत्म। तो कीर्तनी ट्रीटमेंट हो गया ना फिर। और ये बिल्कुल सत्य है। मन रोगी होगा तो शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए मन को निरोगी रखना ज्यादा जरूरी है। शरीर अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए गोविंद के गुण गाते रहना चाहिए।
स्मरण ही करे, परमात्मा करे। याद ही करना है, गुरुओं के जीवन को याद करे। याद ही करना है, संतों और भक्तों के जीवन को याद करे। मन में आपके अच्छी अच्छी बातों का स्मरण होना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी बातें। और जब हम ये कर पाते हैं तब हमारा जीवन निश्चित रूप से बहुत सुख से, बहुत आनंद से, बहुत शांति से बीतता है। हमें तड़पना नहीं पड़ता है। तो जो है समान वस्तु बहुत अच्छे, और जो नहीं है तो बोले यही ठीक है, आज ऐसा ही होना चाहिए। इच्छा अपेक्षा रहित जीने वालों का जीवन हमेशा सुख से बीतता है। सो जस्ट वॉच योर माइंड। मन में बुरे का चिंतन नहीं, ना किसी की बुराई का चिंतन करे, ना अपने जीवन की बुराई का चिंतन करे। कईयों को यह बड़ी बुरी आदत होती कि वो हमेशा देखते हैं दूसरे में क्या क्या गलत है। कोई देख ले महिला पुरुष, तो इसके कपड़े कैसे हैं, ये तो इसकी जुबान कैसी है, इसका वो ठीक नहीं। वो एनालिसिस करते रहते, क्रिटिकल एनालिसिस करते रहते। ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, तुम्हें पता उसने ये किया, तुम्हें मालूम वो ये किया। So when you gorge upon somebody's negativities, then negativities come in your mind. Don't do that. तो मन या तो शांत रहे और निर्विचार रहे, और अगर निर्विचार मन रखना नहीं आए तो फिर आप क्या करें, आप अपने मन में शुभता के विचार को रखा करो। शुभता के विचार, प्रेम के विचार, सत्संग के विचार, ध्यान के विचार, संतों के जीवन के विचार, ऐसी शुभ विचार रखने से हमारे जीवन में शुभता बढ़ती है, हमारे मन में प्रसन्नता बढ़ती है। और जब मन प्रसन्न होता है तुम्हारा दिल भी प्रसन्न होता है। जब मन प्रसन्न होता है शरीर भी प्रसन्न होता है, और जब शरीर प्रसन्न, हृदय प्रसन्न, मन प्रसन्न, तो जीवन प्रसन्न। और ऐसी प्रसन्नता के साथ आप अपने जीवन को जियो, यही शुभकामना मैं आप सबके लिए देती हूँ। ये फागुन मास जब आए तो हमारे अंतर और बाहर फागुन की ये बहार, ये गुलशन खिल जाए। प्रभु के श्री चरणों में यही प्रार्थना है, यही प्रार्थना।